नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPH यानी कि पुरुषों में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट के बारे में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि BPH क्या है, ये किन कारणों से डेवलप होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम BPH को बिना सर्जरी के पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, BPH यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, या जिसे सामान्य भाषा में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी कहते हैं, बुजुर्ग लोगों में पाई जाने वाली एक बहुत कॉमन समस्या है। इसमें पेशेंट की प्रोस्टेट ग्लैंड में नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट होने लगता है। यह समस्या सामान्यतः 40 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती है और वर्तमान में दुनिया के लगभग 110 मिलियन लोगों में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की समस्या पाई जाती है। सामान्यतः 80 वर्ष की उम्र से ऊपर के 90% लोगों में BPH पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो इसके बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स अलग अलग कंडीशन में पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम है फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेशन, यानी कि पेशेंट को थोड़े थोड़े समय में यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। इसके बाद अगला सिम्टम है UTI। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें BPH के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। इसके बाद अगला सिम्टम आता है नॉक्च्यूरिया, यानी कि पेशेंट को रात में बार बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है। सामान्यतः दिन में यदि उसको 6 से 7 बार यूरिन जाना पड़ता है तो रात में उसको 10 से 12 बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। इस कंडीशन को नॉक्च्यूरिया कहते हैं। इसके बाद कई पेशेंट्स में यूरिन करने में भी डिफिकल्टी होती है, उनका प्रॉपर फ्लो डेवलप नहीं हो पाता है और यूरिन करने के बाद ड्रिबलिंग होती है, यानी कि बूंद बूंद करके यूरिन एंड होती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लैडर वो पूरी तरह से खाली नहीं कर पाते हैं। ये भी एक तरह की इनेबिलिटी है जो BPH के केसेस में सामान्यतः देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि किन कारणों से BPH डेवलप होता है। तो सामान्यतः अभी तक BPH किन कारणों से डेवलप होता है ये पूरी तरह पता नहीं लगाया जा सका है। फिर भी एक हाइपोथेसिस ये है कि पेशेंट में उम्र के साथ होने वाले सेक्सुअल हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण BPH डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है एज। सामान्यतः 40 से 50 वर्ष की उम्र के पुरुषों में BPH के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। 60 वर्ष की उम्र के जो भी पुरुष होते हैं उनमें 1/3 लोगों में BPH के सिम्टम्स पाए जाते हैं और 80 वर्ष की उम्र से ऊपर के लगभग 90% पुरुषों में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी यानी कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के केसेस पाए जाते हैं। इसके बाद अगला रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली में ही बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की शिकायत या प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की शिकायत होती है। इसके बाद डायबिटीज और दिल से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी हार्ट डिसीजेस भी ऐसी हैं जिनमें बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के केसेस भी एसोसिएटेड होते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं होती हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, इनके कारण भी प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के केसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी BPH का एक प्रमुख कारण है। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं उनकी बॉडी में आने वाले विभिन्न चेंजेस के कारण BPH की समस्या उनमें ज्यादा देखी जाती है। अब हम बात करते हैं BPH से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। तो इसमें सबसे पहला होता है यूरिनरी रिटेंशन। पेशेंट को पूरी तरह से यूरिन पास आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण यूरिन का कुछ हिस्सा ब्लैडर में बचा हुआ रह जाता है। इस रिटेंशन के कारण पेशेंट में ब्लैडर डैमेज की भी शिकायत होती है। उसका जो ब्लैडर होता है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेच करता रहता है और उसमें स्ट्रेचिंग की जो उसकी पावर होती है, जो मसल्स उसके होते हैं, वो भी धीरे धीरे से वीक होने लगते हैं। इसके बाद कुछ पेशेंट्स में UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की भी समस्या कंटिन्यूअसली यानी कि बार बार देखने को मिलती है। बहुत सारे पेशेंट्स में यूरिनरी रिटेंशन के कारण किडनी के डैमेज होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि जब वहां पर यूरिन रिटेंशन होता है तब इन्फेक्शन भी किडनी में बहुत जल्दी फैल जाता है। कई लोगों में BPH के कारण ब्लैडर स्टोन बनने की भी शिकायत होती है, क्योंकि यूरिन वहां पर बहुत लंबे समय तक रहती है, वो पूरी तरह से यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी नहीं कर पाता है, तब वहां पर ब्लैडर स्टोन्स बन जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं
कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट यानी कि बीपीएच को बिना सर्जरी के पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे प्रमुख मेडिसिन है वो है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, वो किसी भी प्रकार की ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं, उन्हें पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और मेमोरी लॉस की भी शिकायत बराइटा कार्ब के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तब उस कंडीशन में हमें बराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों डिजिटेलिस। हमें इसका मदर टिंचर यूज करना चाहिए। उसकी 5-5 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बीपीएच यानी कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के साथ किसी हार्ट डिसीज की भी कोई हिस्ट्री होती है, उनकी पल्स रेगुलर होती है, एबनॉर्मल होती है। इसके अलावा उनके जो जेनाइटल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग पाई जाती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों स्टेफाइसेग्रिया। इसे हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीना चाहिए। इसके पेशेंट्स में बीपीएच के सिम्टम्स के साथ साथ डिसयूरिया यानी कि पेनफुल यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत होती है और उसके साथ साथ ब्लैडर में उसे एक प्रेशर महसूस होता है जिसके कारण उसे बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है। इसके पेशेंट्स में यूरिन करने के काफ़ी लंबे समय बाद तक बर्निंग यानी कि यूरेथ्रा में जलन की शिकायत बनी रहती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कोनियम मैक्यूलेटम। इसका जो पेशेंट होता है उसमें लॉन्ग सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर की हिस्ट्री होती है, यानी कि बहुत लंबे समय तक वो किसी भी प्रकार के सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं रहता है। इसके जो पेशेंट होते हैं उसमें प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की शिकायत किसी इंजुरी के बाद भी डेवलप हो जाती है। पेशेंट की जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड इंड्यूरेशन डेवलप हो जाते हैं और वो एकदम पत्थर जैसी कड़क हो जाती है। तब उस कंडीशन में हमें कोनियम मैक्यूलेटम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों सबल सैरुलाटा। इसका हमें मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें रात में बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों पेरियरा ब्रावा। हमें इसका मदर टिंचर यूज करना है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना चाहिए। इसका जो पेशेंट होता है उसमें यूरिन करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यूरिनरी रिटेंशन के कारण पेशेंट में ब्लैडर में डिस्टेंशन देखने को मिलता है और पेशेंट को जो दर्द होता है वो नीचे थाइज की तरफ रेडिएट होता है। तब उस कंडीशन में हमें पेरियरा ब्रावा का मदर टिंचर उपयोग करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका उपयोग पेशेंट के सिम्टम्स से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ जब हम करते हैं तब बीपीएच के सभी केसेस को यानी कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के सभी केसेस को बिना सर्जरी के पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसमें आपको 4 मेडिसिन लेकर आना है। सबल सैरुलाटा का मदर टिंचर, डिजिटेलिस का मदर टिंचर और पेरियरा ब्रावा का मदर टिंचर। सबल सैरुलाटा और पेरियरा ब्रावा आपको 20-20 ml की मात्रा में लेकर आना है और डिजिटेलिस आपको 5 ml लेकर आना है। इन तीनों मदर टिंचर्स को एक 50 ml की शीशी में भर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और उसको अच्छे से शेक कर लीजिए और उस कॉम्बिनेशन में से आपको 20-20 बूंद सुबह शाम आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना है। इसके साथ आपको थूजा 1 m पोटेंसी में लेकर आना है। इसकी 2 बूंद सप्ताह में 1 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीना है। इसके अलावा SBL का एक बहुत अच्छा ड्रॉप आता है प्रोस्टोनम करके, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स बीपीएच के केसेस में यानी कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के केसेस में देखने को मिलते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में उसका भी हमें उपयोग करना है और उसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि बीपीएच यानी कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट क्या है, ये क्यों डेवलप हो जाता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के बीपीएच को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके।